कमल उमल पिया है साहब, पड़ा नहीं बता दीजिए। उम्मीदवार कौन है नहीं जानते हैं? वह हैं सब मोदी जी हैं और कौन अजय हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी उम्मीदवार हैं, कौन उम्मीदवार है इनको नहीं पता है। से उम्मीदवार के बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि दिन भर तो अपन यही रोटी दाल चक्कर में रहते हैं। यहाँ 300 रुपये दिहाड़ी है, कोई लेबरों के बारे में सोचता ही नहीं है। अच्छा, लेबरों के बारे में कोई नहीं और सोचता क्या, है। यहाँ 5 साल से 300 रुपये लेने में क्या होता है? कहाँ टाइम है अपने पास कि हम जाके वोटिंग की अच्छा। लाइन में जाएं। तो अगर कुछ हमें नया चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। यहाँ से ओयल के पास में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी शिफ्ट किया गया था, उसको दोबारा शिफ्ट किया जाएगा। उसकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। जब तक नहीं तैयार होती तब तक तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं, जैसे रात में 11 बजे किसी को इलेक्ट्रिक लगती है और बेचारा 12 किलोमीटर दिख जाता है, उसके बाद दवाई नहीं है तो बेचारा क्या करे। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। अभी हम हैं लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी से मौजूदा सांसद अजय मिश्रा टेनी जी हैं, जो 2 बार से भाजपा के सांसद भी हैं और गृह राज्य मंत्री भी हैं। अभी वो फिर से भाजपा के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ जो मिस्त्री का काम करते हैं कि उनके सांसद ने कैसा काम किया है। पिछले 2 बार का कार्यकाल उनका कैसा रहा है। अपना नाम बता दीजिए भैया। सुंदरलाल। कुंदन जी, आपके सांसद कौन है जानते हैं आप? टेनी मिश्रा। टेनी मिश्रा जी हैं। कैसा रहा उनका काम 2 बार का? बढ़िया रहा है सब। कुछ मिला जुला है आप लोगों को? मिला जुला कहा जाता, सबका मिलता, हमका सबका मिल रहा। क्या क्या मिला है? राशन पानी मिल रहा है और क्या मिल रहा? प्रधानमंत्री आवास योजना में घर वर भी मिला है? नहीं मिला। क्यों अप्लाई नहीं किए थे? नहीं लेवे नहीं किया। अच्छा, लेवे नहीं किए। अभी चुनाव होगा, कब चुनाव है? अभी चुनाव 13 मई को चुनाव है। तो 13 मई को चुनाव है तो वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, डालब का है नहीं। अच्छा, कौन कौन है रेस में? अरे रेस में सब हैं। सब है रेस में? हाँ, जो मोहल्ला है सब मोहल्ला मिलकर सब दे रहा है वोट। अच्छा, मोहल्ला मिल के दे रहे हैं। कह रहे रेस में सब है। कौन किसके बीच मुकाबला है यहाँ? हम लोग मोदी भी अंडारी आई थी। अच्छा। मोदी जी हैं। अब मोदी जी यहाँ से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी पे डाल देंगे। मोदी जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो डारी आई थी। हाँ? कमल उमल पिया है साहब, पड़ा नहीं बता दीजिए। उम्मीदवार कौन है नहीं जानते हैं? वह हैं सब मोदी जी हैं और कौन अजय हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी उम्मीदवार हैं, कौन उम्मीदवार है इनको नहीं पता है। कौन उम्मीदवार है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से उम्मीदवार के बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि दिन भर तो अपन यही रोटी दाल चक्कर में रहते हैं। यहाँ 300 रुपये दिहाड़ी है, कोई लेबरों के बारे में सोचता ही नहीं है। अच्छा, लेबरों के बारे में कोई नहीं और सोचता क्या, है। यहाँ 5 साल से 300 रुपये लेने में क्या होता है? कहाँ टाइम है अपने पास कि हम जाके वोटिंग की अच्छा। लाइन में जाएं। अच्छा, वोट भी नहीं करते हैं आप? कैसे करेंगे आप बताइए? अभी 5 साल से 300 रुपये से ऊपर कुछ मिलता है? अच्छा, लेकिन जो प्रधानमंत्री 500-600 है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो 4 जाति है मेरे लिए, उसमें एक जाति गरीब है, मैं गरीब के लिए ही काम करता हूँ। और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। एक दिन अगर 1 किलो आटा खाते तो महीने में 30 किलो आटा चाहिए होता है। हाँ। 4-5 किलो में क्या होता है? अच्छा, आप कह रहे हैं जो पर यूनिट 5 किलो गेहूं मिलता है उससे कुछ नहीं होता है, बढ़ा के 30 किलो करना चाहिए। नहीं, 30 किलो ना करे, वो प्रलोभन ना दे अपने को। जो सर्टिफिकेशन है, जैसे ये छोटा जिला है, यहाँ पर ब्रिज वगैरह बनाने के बेटर है कि अपने लोगों को कोई जॉब दे। लेकिन ब्रिज जब बनता है या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो लोगों को काम भी तो मिलता है ना। आप लोगों को तो काम मिलता है। काम तो मिलता है, मगर काम का 250-300 रुपए क्या होता है आजकल की महंगाई में? मतलब ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रेट बढ़ना चाहिए, लेबर का रेट बढ़ना चाहिए। क्या नाम है चाचा? गुड्डू अंसारी। महंगाई क्या है, काम धाम है कि नहीं यहाँ? कहाँ है होती तो काम करते नहीं होते। अच्छा, इसीलिए आप लोग खड़े हैं, अभी तक कोई काम नहीं मिला। कहाँ मिला? अच्छा, सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है, फ्री में अनाज दिया, पीएम आवास योजना में घर दिया, किसान सम्मान निधि में पैसे दे रहे हैं। आप लोगों को कोई कुछ नहीं मिल रहा है। जब खेती नहीं तो पैसा खेत वाले को मिले है, हम लोगों को जब खेती नहीं तो पैसा कहाँ मिला? घर वर भी नहीं मिला? घर तो है, अपना है। अच्छा, घर अपना है इसलिए घर नहीं मिला। गल्ला मिल रहा है? हाँ, गल्ला मिल रहा है। इस बार मुकाबला किसके बीच है लखीमपुर में? अब है, हम कहा बताइए। अब तो अब जब आगे इलेक्शन आ रहा है तो अब इमा जीते के लिए तो सभी खड़े हैं, हारे के लिए तो कोई खड़ा नहीं है। नहीं, हारने जीतने के लिए वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ, पर एक आप यहाँ का वोटर है ना,
यहाँ के वोटर हैं आप? हाँ। तो आपको तो लगता होगा ना, पता चलता होगा आस पड़ोस में चर्चा होती होगी ना कि किनके बीच मुकाबला है। अब है कोई नहीं। अच्छा, अभी कह रहे हैं आपकी थोड़ा समय है तो इसलिए इस सब पे चर्चा नहीं हो रही। हाँ। आप क्या करते हैं? यही करते हैं मिस्त्रीगिरी। अच्छा, पढ़े लिखे कहाँ तक है? पढ़े लिखे नहीं सर। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है। क्या सरकार ठीक कामकाज कर रही है? काम सरकार कही रही है बने वाला ये जो सरकार हुई है काम तो ठीक से नहीं करी है। जो भी सरकार आएगी ठीक काम करेगी। हाँ। सांसद जी का कामकाज कैसा है? बढ़िया चल रहा है उनका। बढ़िया चल रहा है। चलिए ठीक है, तो हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? हमारा नाम रिंकू है। मैं एक आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी में अस्पताल नहीं है। अच्छा। अभी तक बना, अस्पताल बन रहा है, उसकी वजह से रात को जैसे 11 बजे आपको लैट्रिन आती है, हाँ। उल्टी आती तो आदमी कहाँ जाए? अच्छा, तो इसके लिए विकास होना चाहिए। यदि आपको रात में किसी की तबीयत खराब होती है तो आप रात को 11 बजे मोतीपुर जाएंगे, और मोतीपुर जाते रहते रास्ते में मर जाए तो उसका कौन होगा? सही बात है। तो यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है। जनाना अस्पताल है, जनाना अस्पताल में क्या मर्दाना अस्पताल लोगों की है दिक्कत। अभी प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल रात को खुलते हैं। अरे बताइए आप। अरे हाँ, नहीं, ये फिर एक बड़ी समस्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल रात को नहीं खुलते। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाजपा से भी जुड़े कुछ लोग हैं हमारे साथ। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, संसद जी का कार्यकाल तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन एक समस्या इन्होंने अभी बताई कि जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल की बड़ी समस्या है। हॉस्पिटल के लिए अभी भैया को बताना चाहते हैं कि अपने यहाँ भी ओएल में यहाँ का जो हॉस्पिटल ये बना हुआ है, इसको डिस्मॉलिश करके अभी इसकी नई बिल्डिंग बन रही है। ठीक है। तो अगर कुछ हमें नया चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। यहाँ से ओएल के पास में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी शिफ्ट किया गया था, उसको दोबारा शिफ्ट किया जाएगा। उसकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। जब तक नहीं तैयार होती तब तक तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं, जैसे रात में 11 बजे किसी को लैट्रिन लगती है और बेचारा 12 किलोमीटर तक जाता है, उसके बाद दवाई नहीं है, तो बेचारा क्या करे? इमरजेंसी के लिए बीच में उसको शुरुआत करी गई थी, बीच में इमरजेंसी यहाँ पे लाई गई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि उसको नहीं किया, फिर उसको स्टॉप कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी अभी मुश्किल से शायद 1 या 1.5 महीने तक यहाँ पे पहले ही उसकी बंद हुई है। हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि लेडीज अस्पताल में जगह खाली पड़ी है, आप कृपया 4 डॉक्टर बैठा लें। रात में किसी को पेट में दर्द होती है और या किसी को कुछ दिक्कत है, जब तक आदमी मोतीपुर जाएगा, तब तक वो खत्म क्यों हो सकता है? नगर का स्वास्थ्य केंद्र है वो अभी संचालित है। नगर का स्वास्थ्य केंद्र जो अपने यहाँ गोटैया बाग में है और अर्जुनपुरवा में है, वो संचालित है। आप भी डॉक्टर हैं? कितने कहाँ पर है बताइए आप? निर्मल नगर में है। मेरा कहने का मतलब है लखीमपुर नए बस्ती से कोई बीमार होता है। देखिए, जिस तरीके से गांव के लोग लखीमपुर तक आते थे, ठीक है, तो अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सरकार ने इतना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हर एक विभाग, अब आपको लखनऊ जाते थे, अभी आप लखनऊ जाते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हॉस्पिटल नहीं बन रहा है तब तक लेडीज अस्पताल में जगह खाली है। नहीं, कृपया तो हाथ उसके जोड़ के लिए विनती देखिए, कि कोई अगर उसके कर लिए सकता जिस है। तरीके से गांव से आदमी दौड़ के आता था 15 किलोमीटर, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे पहली बात नगर स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और एक नहीं 2 या 3 है, मेरे जानकारी के अनुसार 2 या 3 नगर स्वास्थ्य केंद्र है। और ओएल यहाँ से बहुत ज्यादा नगर स्वास्थ्य केंद्र में नगर स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सुविधा नहीं है, शायद वो इमरजेंसी सुविधा के लिए जो है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और रास्ता भी सुलभ है और एम्बुलेंस की सुविधा भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा वाली बात तो है भाई साहब, जैसे रात में बेचारे हमारे पेट में दर्द हो रही है और हमारे पास यहाँ पे सुविधा नहीं है, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस जो है वो आती है समय पे, और रास्ता भी बहुत सरल है जाने का, कोई बहुत कठिन रास्ता नहीं है, और साधनों का भी आवागमन होता रहता है वहाँ पे जहाँ पे हॉस्पिटल खुला हुआ है। चलिए ठीक है, हमारे साथ भाजपा से जुड़े अनुपम जी भी हैं। अनुपम जी एक समस्या बता रहे हैं कि जी का अस्पताल शायद जिला अस्पताल कहीं और शिफ्ट हो रहा है, तो उसको लेकर दिक्कत है। शिफ्ट नहीं हो रहा है, बन रहा है, जब तक बनता है, जब तक बन रहा है तब तक कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए। इस सरकार में स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, कई जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उसी क्रम में हमारे जनपद में भी मेडिकल कॉलेज यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। और जब कोई विकास कार्य होता है तो जब उसका प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी नींव पूजन होता है, उसके बाद जब तक बिल्डिंग बनती है तब तक थोड़ी बहुत समस्याएं लोगों को आती हैं। जब विकास कार्य होते हैं तो जो प्रॉपर स्वरूप चल रहा होता है उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आता है। उसी क्रम में यहाँ पर 8 किलोमीटर दूर ज़िले का स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत अच्छी तरह संचालित है, वहाँ नियमित OPD चलती है, जाने में कोई असुविधा नहीं है, प्रॉपर रोड है अच्छी
और केवल शहर से 8 किलोमीटर की दूरी है। तो किसी को सुविधा हुई है, किसी को असुविधा हुई है, लेकिन ये समय के साथ सब समाप्त हो जाएगी। अच्छा अनुपम जी, आप भाजपा से जुड़े हैं जी, चुनाव प्रबंधन में भी शायद लगे होंगे जी। ये बताइए कि क्या ग्राउंड पे क्या हालात है आपकी पार्टी के? इस चुनाव में बहुत अंतर दिख रहा है, पिछले चुनाव से और इस चुनाव में बहुत अंतर दिख रहा है। इसके पहले जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे तब हर चौपाटी और चौराहों पर चुनाव की चर्चा होती थी। इस बार लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं, मोदी जी के बारे में मन बनाए हुए बैठे हैं। कहीं आपको चुनावी चर्चा होती नहीं दिखेगी, यही इसका असर है। लेकिन कहीं ये चुनाव को लेकर उदासीनता का संकेत तो नहीं कि लोग चुनाव को लेकर उदासीन हो गए कि मोदी जी मतलब इस सरकार से भी निराश हो गए हो कि ये भी दो टर्म पूरा कर लिए, ना कुछ काम हो रहा है, क्या ही चर्चा की जाए। चर्चा दो कारणों से होती है कि एक तो आप मतलब अब क्या हो, इतना मन प्रफुल्ल हो जाए तो भी नहीं होती और इतनी निराशा हो जाए। आपको बता दें कि मोदी सरकार इस बार एक तरफा आ रही है, एक तरफा आ रही है। इनके बहुत सारे काम हैं जो उल्लेखनीय है, जैसे कि हर घर योजना। क्या योजना? ऐसे ऐसे आदमियों को छत मिली है मोदी जी की सरकार में, जो बहुत ही उल्लेखनीय है। इसका जितना ही वो किया जाए वो कम है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो योजना पहले की सरकारों में भी थी, इंदिरा आवास योजना नाम था, उसी को आप लोगों ने बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। लेकिन उसमें जो है जो विजुअल में जिनकी जरूरत थी उनको इस बार मिला है। अच्छा, अब इसमें कमी सिर्फ इस बात की रह गई है, जैसे डबल इंजन की सरकार हमारी है, लेकिन जो पचपेड़ी घाट का पुल है ये मील का पत्थर है। इसके बारे में मैं सांसद जी के माध्यम से सरकार से अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके बारे में बात की जाए और इसको बनवाया जाए। आप कह रहे काम हुआ है, लेकिन और करने की जरूरत है और आगे से हम फिर भाजपा सरकार लाएंगे। और मैं चाहता हूँ इस बार पचपेड़ी घाट का काम जरूर होगा। भाजपा से जुड़े हुए तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, और कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, भाजपा से जुड़े हुए तो नहीं है आप? आम जनता है, ठीक है। हम थोड़ा आम जनता का व्यू समझना चाह रहे हैं। सांसद जी, आपके सांसद जी का 2 कार्यकाल पूरा होने को है, कैसा काम काज रहा उनका? ठीक ठाक रहा काम। कुछ विवाद जो हुए थे किसान आंदोलन के समय में, उन सब का साया तो नहीं है इस चुनाव पर? जी नहीं। मुकाबला कैसा है, सपा से या बसपा से? ये तो आने वाले समय में बताएगा कि क्या किससे होएगा, लेकिन इलेक्शन 2 पर 2 होएगा। इलेक्शन सपा वर्सेस बीजेपी। सपा वर्सेस तो आने वाला समय क्या, फिर तो आप तय कर ही रहे हैं। चलिए कुछ सर एक बार नाम बता दीजिए अपना। अश्विनी अवस्थी। अश्विनी जी, कैसा लग रहा है चुनाव का, क्या हाल चाल है आपके लोग? हमारा जो है बम्पर जो है भाजपा निकल रही है हमारे यहाँ। अच्छा, आप भाजपा के स्थानीय नेता? हाँ। अच्छा, हमारे जो टैनी जी जो है अजय मिश्रा टैनी जी, हाँ, बहुत अच्छी सीट निकल रही है। लोग बता रहे हैं कि मार्जिन इस बार घट जाएगा, मतलब भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि मार्जिन घट सकता है। मार्जिन जो है पिछली बार से 1 लाख बढ़ जाएगा, मतलब आप कह रहे हैं कि 4 लाख मार्जिन हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा इस बार। तो इस दावे का कोई आधार है कि? आधार है कि यहाँ पे इतना विकास हो रहा है, इतनी प्रोजेक्ट, इतनी योजनाएं चल रही हैं, वो सब निर्माणाधीन है। ये है कि आने वाले 5 साल में सब दिखने लगेगा, साल 2 साल में। अच्छा, अच्छा, जनसंपर्क पे आप जाते होंगे, भाजपा के नेता है, स्थानीय नेता है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? हमें तो सब जनता जो है दिख रही, सब हमारे ही पक्ष में सब लोग खड़े, कहीं कोई दिखता ही नहीं, हमको विपक्ष ही नहीं दिख रहा। कोई विपक्ष नहीं दिख रहा। मुकाबला किससे देख रहे हैं? सब किसान भी बहुत खुशहाल हैं, सबका गेहूँ बिक रहा है बढ़िया। खुशहाल है कि डरे हुए हैं कि फिर से गाड़ी चल जाएगी? नहीं, कतई नहीं डरे। गाड़ी से का डर सबको लगता है कि गाड़ी न चल जाए। पिछली बार भी होता तो विधानसभा में 8 की 8 सीटें हमारे पास हैं। अगर किसानों वालों मैटर का कोई इफेक्ट होता, कोई प्रभाव होता, तो उसमें हम 8 सीटें नहीं जीत पाते। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है विधान। हाँ, पिछली बार भी कोई गाड़ी नहीं चढ़ी गई, ये सब बनाया गया था। मतलब आप कह रहे हैं कि सब राजनीतिक? हाँ, सब बनाया गया था, ये कुछ नहीं ऐसा था, वहाँ पर थे ही नहीं ये सब। तो गिरफ्तारी क्यों हुई फिर, अगर थे नहीं तो? गिरफ्तारी अब जब इतना सब लिख पढ़ दिया गया, लोगों ने लिख दिया, तो ये सब अफवाह थी, लेकिन थी नहीं, वो जांच में सब निकल गया, कुछ था नहीं उसमें। अच्छा, सच्चाई सब आ गई। भाई साहब, क्या हालचाल है आपके यहाँ चुनाव का? चुनाव का बढ़िया है। सांसद जी दिखते हैं शहर में? बिल्कुल दिखते हैं। कुछ लोग बता रहे थे शहर में दिखते नहीं है, गाँव चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, काम धाम आप लोगों का सब हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किसके बीच मुकाबला देख रहे हैं आप? मुकाबला कोई है ही नहीं, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। भाजपा से जुड़े हुए तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, शहर में आप ऐसा लग रहा है कि भाजपा थोड़ी बढ़त के साथ है? पूरी बढ़त के साथ है, थोड़ी नहीं, पूरी बढ़त के साथ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये लखीमपुर खीरी के लोग हैं, इनका कहना है कि बहुत काम, मतलब ज़्यादातर लोग का कहना है कि बहुत काम हुआ है।
कुछ लोगों ने निर्माणाधीन जिला चिकित्सा अस्पताल को लेकर सवाल भी उठाया, जिससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है। पर स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि ये समस्या किसी को दिक्कत हुई है तो किसी को सुविधा हुई है, पर जिनको भी दिक्कत हो रही है वो थोड़े दिनों में दूर हो जाएगी। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपको वहाँ के लोगों से मिलवाते रहेंगे, लोगों के मुद्दे क्या है, वोटर्स के मुद्दे क्या है, वो हम आपको बताते रहेंगे और प्रत्याशियों से भी मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।